बात चल प्लीज कम द पॉइंट। प्लीज कम द पॉइंट। एक बार रिवाइज कर दे, जल्दी बता दे, फिर आगे बढ़ चले। खखार ले संधि का निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर के हुआ है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ मेल मिलाप। क्या होता है? जोड़ मेल मिलाप। जो आप लोग करते हुए लिखवाते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ समझ में आया। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि। संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? विच्छेद। हिंदी के व्याकरणों ने संधि के कितने भेद बताए? कितने भेद बताए? कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, स्वर व्यंजन विसर्ग। इतने में बोले रिदम के साथ, स्वर व्यंजन विसर्ग। सर थोड़ा सा हम फुटकर पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, समझेगा। ये प्लस है ना बाबू, प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर इक्वल टू व्यंजन प्लस व्यंजन इक्वल टू व्यंजन प्लस स्वर इक्वल टू स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन इक्वल टू विसर्ग। तब ढीले आगे देखिएगा, काश में जीएस पढ़ाता, सही बता रहे, रटना ना पड़ता। आगे देखिए, प्लीज कम द पॉइंट। रटना पड़ता। सर धीरे से हमारी बात को सुने, ये बात समझ में आ गई ना? सर मैंने आपसे एक बात कल बताई थी, गुड़ बात। गुड़ बात क्या बताई थी? कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिखा विद्या, गौर फरमाइए, विद्या पढ़ो, बालक नहीं वो बेहोश हो जाओगे, ठीक है? विद्या प्लस अर्थी, क्या लिखा? विद्या प्लस अर्थी। मैंने आपसे कहा था, भाषा को समझिएगा, गौरतलब है कि प्लस के जो बाद वाला स्वर होगा वो हमेशा अपने किस फॉर्म में आएगा? मूल रूप में। किस रूप में आएगा? मूल रूप में। लेकिन प्लस के पहले जो स्वर रहेगा वो मूल रूप में अपने ना आकर के किस रूप में आएगा? मात्रा के रूप में। कैसे? प्लस के पहले किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ा। किसकी? तो मित्र हम बड़ा इसे ही न लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ा लिखा है। क्या लिखा है? बड़ा की मात्रा। क्या लिखा गया? बड़ा की मात्रा। तो प्लस के उस ओर जो रहेगा, प्लस के उस ओर जो रहेगा वो हमेशा अपने मूल रूप में आएगा, और जो प्लस के इस ओर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? मात्रा के। क्लियर? हाँ देखिए, कुछ बदमाश किस्म के मास्टर संधि की कुछ ट्रिक बताते हैं। गंदी किताब तो कई गंदे यूट्यूबर और गंदे मास्टर। सर मैंने आपसे कहा था स्वर संधि यहीं से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अब लेते रहेंगे संधि कारण। संधि में कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम अच्छे टॉपिक जानबूझ के नहीं पढ़ाते। नहीं लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं, संधि पढ़ाएं, हम क्लास को छोड़े। आगे देखिएगा, फिर ऊपर जैसे फोन पे बात करते रहेंगे, जीएस पढ़ाएंगे तो फिर आ जाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने आपसे लिखा, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्वर संधि। क्या लिखा है? बोले स्वर संधि रटना नहीं पड़ेगा। स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर, मतलब दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगी? स्वर संधि। स्वर हिंदी के व्याकरणों ने स्वर संधि के कितने भेद बताओ? 5। बीच में वर्दी, इधर यण, इधर दीर्घ गुण। कुछ हमको देखते रहो बस, एक बार अगर नजर भर के देख लो तो जिंदगी भर याद रहे। हम उतना सुंदर नहीं है लेकिन संधि सुंदर है हमारी। जिससे आज तक ये कभी मतलब संधि हमारी कभी टूटी नहीं है, रिकॉर्ड रहा है। संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। गौरतलब इधर देखिएगा,
बीच में क्या रहती है? वर्दी। देखिए आदमी मैडम को आप लोग ना जानते हैं, इनको जान लीजिए, योग्य व्यक्ति है और ये हमारी मतलब किसी जमाने में सबसे, आज भी है, पहले भी थे, जमाने में नहीं, मतलब ये हमारी कोचिंग की पहली स्टूडेंट है और कई पेपर क्वालिफाइड आए दिन करती रहती है और हमारे इनके साथ मतलब जो अटैचमेंट है वो काफ़ी गहरा है। मतलब वो आप लोग वो मत समझिए, जो आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे तो मतलब वो दिस इज नॉट, मतलब वही कहेंगे, बाकी कहना नहीं चाह रहे, तो वो आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप लॉजिकल लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, महालॉजिक लगा रहे हैं, आप भयंकर क्यों बढ़ रहे हैं, विनाशता क्यों हो रहे हैं, ठीक है, विलासता क्यों, तो उनकी दाऊ आप बढ़ते रहते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। हम टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बेहतर तरीके का रिलेशन है और ये हमारी मदद करती है। हम इनकी ओर से तो बहुत कमी कही होंगे कर देते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। तो स्वर संधि बीच में क्या आवेगी? वर्दी। बीच में वर्दी, दैट मींस वृद्धि। सर समझिए, बीच में क्या आवेगी? बीच में आवे, होम गार्ड वाली वर्दी ने समझ लेना। बीच में क्या आवेगी? वृद्धि, यानी बीच में आवेगी वर्दी। क्या आवेगी? वर्दी। हाँ, इसके इस ओर क्या आवेगा? हाँ, इस ओर क्या आवेगा? तनाव में लीजिए, बहुत अच्छा महसूस करेंगे हमारे साथ जुड़कर। और इसके इधर क्या आवेगी? इधर क्या आवेगा? दीर्घ। इधर क्या आवेगा? दीर्घ। और इधर क्या आवेगा? गुण। उठकर पढ़ो, सब याद रहेगा, समझिए। तो हिंदी के वैयाकरणों ने स्वर संधि के कितने भेद बतावे? 5। हिंदी के वैयाकरणों ने स्वर संधि के कितने भेद बतावे? 5। कितने भेद? 5। पहला कौन सी संधि? दीर्घ। और दूसरा, समझ पा रहे हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। बात समझ में आई? ये 5 प्रकार की संधियां हैं। अब हम आपको भी पढ़ा देने के पहचानने का तरीका बताए थे कि संधि में मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, सब पढ़ा चुके हैं। इसमें कौन कौन मात्रा आएगी? बड़ा, छोटा का कोई मात्रा नहीं होता, पगला कहीं का मात्रा नहीं। देखिएगा, दीर्घ के अंतर्गत जो दिख रहा है बाबू, नहीं। अच्छा, थोड़ा पंचुचुर हो गया होगा, चटकोर कर दे रहे हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत प्यारे जो भी शब्द आवेगा, किसके अंतर्गत? दीर्घ संधि के अंतर्गत जो भी शब्द आवेंगे उसमें जो मात्रा लगी होगी, या तो बड़े आ की मात्रा लगी होगी, छोटे आ का कोई मात्रा नहीं होता, या फिर मात्रा लगी होगी बड़ी, या फिर मात्रा लगा होगा बड़ियों का, या फिर मात्रा लगे होगा निकी। बस इतनी बात याद रखना, जीवन में तनाव नहीं आएगा। थोड़ा हमें टाइम तो लगता ही है क्योंकि हम चीजों को सिखाते हैं। आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल, बड़ा आ की मात्रा, जैसे मैंने लिख दिया विद्यालय। क्या लिखा मित्र? विद्यालय में संधि टूटती और जुड़ती कहां से? बीच से। तो विद्यालय में किसकी मात्रा लिखे? जैसे मैंने विद्यालय लिख दिया, मैंने ऐसे ढेर सारी एग्जाम्पल है, विद्यार्थी लिख दूं। अब एक बड़ी का देखिए, जैसे मैंने लिखा कबीस। क्या लिखा? क्या लिखा? तो कबीस क्या लिखते हैं? बोली बात। एक एग्जाम्पल और बता दें, आप भी कल लिखवाए थे, ये नहीं, बड़ी की मात्रा। जैसे हमने रविंद्र लिख दिया, क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? रविंद्र। तो समझेगा, बड़े ऊ में जैसे हमने लिख दिया बधूतोत्सव। क्या लिख दिया? महोत्सव में बड़े ऊ की मात्रा। कपड़ा उतार के मारेंगे तुमको भी। आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया बधूतोत्सव। क्या लिख दिया? बधूतोत्सव। क्या लिख दिया? बधूतोत्सव। सर री की मात्रा ये री है। जैसे मैंने लिख दिया पितरण। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया मित्र? पितरण। मात्रण समझिए, रटेंगे नहीं, सब आसान हो जाएगा, ये पढ़ा रखा हूं। सर विद्यालय में बीच में कौन सा मात्रा आया है? तो संधि कौन सी हो जाएगी? आप धूमधाम के साथ बता पाएंगे बगैर तनाव के। कबीस में बीच में कौन सी मात्रा आई है? कौन सी संधि होगी? धूमधाम के साथ बता पाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई मात्रा आता ही नहीं। सर बधूतोत्सव में कौन सा मात्रा आया है? बड़ाऊ। कौन सी संधि होगी? धूमधाम से बता पाएंगे।
सर इसमें क्या लिखा हुआ है? री। कौन सी संधि है? धूमधाम से, तनाव नहीं आएगा। सर समझ में आया बात? अब सर पितरण को इधर से रब कर दी, पितरण इधर कहीं लिख लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां तक शायद कल आपको पढ़ाई थी। अब बोलेंगे नहीं सर, बात नहीं करेंगे, वो रिदम टूटेगा। अब यहां से तनाव नहीं लेंगे। दीर्घ की बात समझ में आई। गुण में आपको बता रहे, ध्यान से समझें। गुण में जब भी मात्रा आएगा एक ही मात्रा आएगी। किसकी? गुण में मात्रा किसकी आएगी? आई की नहीं, एक की। अब फिर या तो एक ही नहीं आएगी तो मात्रा आएगी ओ की, औ की नहीं ओ की, और या फिर आएगा आधा रा। अब आपके जहन में एक बात चलेगी कि सर ये चीज आधा रा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? जिसे संधि की भाषा में कहा जाता है अर्घ। क्या कहा जाता है? अर्घ। क्या कहा जाता है? अर्घ। अब देखिए इसके अलावा गुण संधि में कुछ आएगा ही नहीं। कैसे याद करेंगे? हिंदी में हम पहले किसी जमाने में कुछ इसी तरीके का एक लिखते थे, हम लिख नहीं पा रहे, कुछ ऐसे हिंदी का एक। तो यही एक बेचारा कहीं गया होगा, पार्क थक गया होगा, पहुड़ गया। क्या हो गया? पहुड़ गया तो गोड़ नीचे और मुंह ऊपर। जब यही एक पहुड़ गया तो जब बीच में एक मात्रा दिख जाए, एक कैसे दिखा दिख जाए, एक समझ रहे? अब बाद में यही खड़ा होके और नहीं अब थोड़ा हमका खड़ा होना है, ये ऐसे खड़ा हो गया। क्या हो गया? और जब खड़ा हो जाएगा तो पैर खसक के कहाँ आएगा? इस साइड चला आएगा। तो याद रखिए गुण में हमेशा कितनी मात्रा होती है? एक। कितनी? और एक मात्रा ए ओ, और ये अपवाद सुन समझ, ए ओ और ये अर्थ। ठीक है, तो संधि वहां पर कौन सी होगी? गुण। कौन ना आ जाएगा। जैसे रमेश, धूमधाम से बताइए कौन सी संधि है? गुण। एक मात्रा लिख रही है ना। दिनेश, कौन सी संधि है? हमने कहा ओ की मात्रा। महोज, सर देखिएगा कौन सी संधि लगी है? बोले एक बार, बोले यार, समझ पा रहे हैं ना सर? अर्ध का मतलब जैसे मैंने लिखा महर्षि, ये देखिए ये ऐसे रहेगा ऊपर, और उच्चारण करोगे तो अर आएगा। बोलो महर्षि, अर है ना। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, जैसे मैंने लिखा देवर्षि। महा प्लस ऋष इज इक्वल टू महर्षि। बाद में बताएंगे देव प्लस ऋष इक्वल टू देवर्षि, राज प्लस ऋष इक्वल टू राजर्षि। राजर्षि टंडन जिसकी बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? राज संधि विच्छेद करने लगे। चलो अभी ठीक है, बात बिगड़ी नहीं। राजर्षि इज इक्वल टू राज प्लस ऋषि, देवर्षि देव प्लस ऋषि। अभी सिखावेंगे, तनाव नहीं लेना है। महर्षि, महा प्लस ऋषि। धूमधाम से समझ पा रहे हैं सर? यहाँ पे क्या लिखा? रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, सब कौन सी संधि है? बीच में एक दिखा ना, एक ही तो है जो पौड़ा था, वो गुण वाला पौड़ा यहाँ आराम कर रहा है, घूम के आया होगा पार्क से। यहाँ दिनेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमेश। महोज, ओ की मत, औ की नहीं, ओ की। एक ही दिखना चाहिए, अगर दो दिख गए तो बहुत मारेंगे, दांते काट लेंगे। ठीक है, एक ही दिखेगा। महोज, महर्ष, देवर्ष, राजर्ष, इन दोनों में सर माइनूट आता रहे। मात्रा है कि ये आधा रा है। क्या है ये? जिससे संधि की भाषा में क्या बोलते हैं? अर्घ। और ये क्या है? ऋषि वाला। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा? पितृण, मातृण, महर्षि, राजर्ष, देवर्ष। क्या छापो। संधि शब्द देख के पहचान जाओगे ना। और अभी देखिएगा ऐसा तरीका बताऊंगा ना, रात में आज पक्का सपने में आएंगे। फोन ना करना, नहीं फोन पटक देंगे। समधि बताएंगे। दो लोगों के योग को समधि भी कहते हैं। जब कोई अपनी पत्नी के पापा के से मिल जाए, उससे योग हो जाए तो समझो वो नहीं होता, वो तो ससुर हो जाएगा। लड़की का पापा और लड़का का पापा, इन दोनों का जब आपस में योग हो जाए तो समधि हो जाता है। लड़की के पापा और लड़के के पापा के मिलने के योग से जो विकार उत्पन्न होगा, लड़की के पापा और लड़की की मम्मी और लड़की के पापा समथिंग होगा।
समझी में पगला। भगवान करे तुमका जल्दी मिल जाए। तुम्हारे तो ऐसे अप्रमाणित बच्चे बहुत होगी। आधार कार्ड भी नहीं लिखा होगा। अच्छा देखिएगा, तनाव नहीं देंगे। तनाव की स्थिति में तो नहीं आ रहे हैं। बोलिएगा, इधर वाला रख करते आप। संधि में कुछ है ही नहीं है। संधि हमको जी भर के देखो बस, एक बेरिया। इधर क्या लिखा हुआ है? वृद्धि। सर अगर वृद्धि के शब्दों में मित्र गौर तरफ है, अब बात ना करें सर, अगर आप बात करेंगे तो ये मान करके चले हमें दुखी कर रहे हैं। अगर ये तो बच्चे भी ऐसे नहीं हैं तो कुछ लोग करें, क्या करें, हम बच्चे थे। बच्चे थे मतलब बच्चे नहीं। आगे देखिएगा, सर वृद्धि होता है, वृद्धि। आप लोग किसी से बताते नहीं होंगे कि यहाँ पढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि। वृद्धि के शब्दों में देखिए यहाँ गुण है तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी। तनाव देखिए, ये आप बताओ हिंदी का क्या बन गया? दो। तो बीच में जहाँ द्वि मात्रा दिख जाए, क्या मात्रा? अब द्वि मात्रा वाले पूरे स्वर में दो ही चीज दिखेगी। एक दिखेगी आई, यानी ये वाला। ऐसे ऐनक ना लिखने को आ जा, ऐनक, एकाएक, मतएक, सदैव, तथैव, खड़े। तो द्वि मात्रा वाला। और एक द्वि मात्रा वाला आप ये देखे होंगे, वनौषधि, महौषधि, महौजस्वी, खड़े, वृद्ध संधि। अब बोलेंगे भी नहीं किसमें एक लगाएंगे किसमें दो। एक बार घर में तब्दील कर देना, वृद्धि में दो बना दिए ना। कैसे? अब देखिए, बस किसी भी शब्द में अगर ये दो मात्रा दिख जाए तो आप धूमधाम के साथ बता दीजिएगा कि संधि कौन सी है? वृद्धि। केवल कक्षा का आनंद लेते रहे आप लोग बस बैठ करके। संधि में कोई पढ़ाई में कुछ नहीं है। एक बार आप हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका दीजिए, पूरा आनंद आएगा। पढ़ाई बहुत आसान है बाबू, उसके लिए सिर्फ अच्छे लोगों का साथ होना जरूरी है। गलत बात तो नहीं बोल रहे। आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब एक देखिए, जैसे मैंने में तो लिखा एकाएक, एक प्लस एक इज इक्वल टू एकाएक। बीचवा में क्या मात्रा रे पकड़वा? द्वि मात्रा इज इक्वल टू वृद्धि। एकाएक, सदैव, कितना लिखे अभी तो बहुत पढ़ाएंगे आगे। तथैव, मतएक, मत प्लस एज इक्वल टू मतएक, सदा प्लस एज इक्वल टू सदैव, एज इक्वल टू वृद्धि। अब और देख लीजिएगा, वनौषधि, वन प्लस औषधि इज इक्वल टू वनौषधि इज इक्वल टू वृद्धि। जल औषधि, जल प्लस औषधि इज इक्वल टू वृद्धि। जैसे मैंने लिखा वनौषधि, क्या लिखा? मतलब वन की औषध। तुम लोग की दवाई तो कोई और है, लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वनौषधि। मात्रा क्या लिखी हो किताबों? दो थी, तो संधि कौन हो जाएगी? वृद्धि। द्वि मात्रा इज इक्वल टू वृद्धि, एक मात्रा इज इक्वल टू गुण। समझ पा रहे? अब बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और रीस की मात्रा इज इक्वल टू दीर्घ। और समझिएगा, एक बार इसमें एक की मात्रा, ओ की मात्रा और आधारा इज इक्वल टू गुण। दुई चुड़की इज इक्वल टू वृद्धि, एक चुड़की इज इक्वल टू गुण। छाप लो तो आगे बढ़ चले। छापिए, आपका नोट्स मेंटेन करवा रहे हैं। कुछ पूछना है क्या? कुछ कहना चाह रही क्या? तुम इधर आ जाओ ना, बीमार ना होना, नहीं घर में खसको वसको। जा तुम्हारा मन के वहाँ बैठो, अपनी बहन के पास आके बैठ जाओ। शांति बहन बहुत अच्छी है, तैयारी कर रही थी हवलदार की। दिमाग तेज है लेकिन देखिएगा। वनौषधि समझ में आया बाबू? ऐसे एक एग्जाम्पल और लिख दे। जनौषधि कोनो दवाई वो जल ना पाई जाए, जैसे कोंदल। लोग पीची सूची पड़ती है तो कोंदल खाते हैं। इसलिए बाबू का पेट बांध देता है कि भैया जल लिखा है। जल औषधि, बीच में कई चुड़की बाबू? जल प्लस औषधि इज इक्वल टू जल औषधि। वनौषधि, वन प्लस औषधि इज इक्वल टू वनौषधि। धूमधाम से कई तनाव लेंगे नहीं सर, दोनों समझा दिए ना। सदैव, मतएक, तथैव, एकाएक। एकाएक मतलब एक प्लस एक इज इक्वल टू एकाएक, एकाएक। सदैव, सदा प्लस एक इज इक्वल टू सदैव।
तथा प्लस इज इक्वल टू तथौ, मता प्लस इज मत प्लस इज इक्वल टू मतये, वन प्लस औसत इज इक्वल टू वन औषधि। बहुत रिदम में आप बोल पाएंगे। अभी आगे तो आने दीजिए, जल प्लस औसत इज इक्वल टू जल औषधि। क्लियर? लास्ट पर क्या लिखा है? ये जलौषधि, जल औषध, ऐसे जलौषधि, दूसरी चुटकी ऐसे ऐसे, ये ला लिखा है। ला से थोड़ा डिजिटल बोर्ड हमारा लिखता नहीं। जोड़ेंगे जैसे जल प्लस औषध, औषध नहीं औषध इज इक्वल टू जल औषध, उसके लिए तनाव ना लीजिए। अभी देखिएगा, अभी तो कबड्डी शुरू। सर ये तीनों संधि पहचान जाएंगे ना? आगे सर, आगे देखिए, थोड़ा जल्दी करें, नहीं टाइम हमारा बहुत जल्दी बीत जाता है। हमको 1.5 घंटा क्लास मिलनी चाहिए, मिलती तो है आते नहीं। हिंदी वाले तो अच्छे, वहाँ घर से सर आने में हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम समझते नहीं। हम भाग के बहुत आते हैं, हमको रोज देर हुआ करती है। अब हमारी समस्या है कि सर एक मिनट माफ करेगा, बच्चे हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने ही लोग हैं। यह संधि देखिएगा, यह संधि में सर दो एक तीनों संधि समझ में आ गई? आप देखते रहे, बात ना करें वरना नहीं निकल। आज संधि समझ गए, समझ लीजिए हिंदी में गंगा नहा ली। और क्या नाम आपका रचित बाबू, आप जरूर समझ लीजिए। नहीं वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ही नहीं समझ में आएगा, गारंटी है 110%। वहाँ प्रोजेक्ट टाइप में समझ में आएगा, बाद में एक तरफ सबसे लीतोगे, दूसरी तरफ से पोतोगे। देखिएगा यहाँ पर यह संधि देखिएगा, यह संधि में तनाव नहीं लेना है। यण में क्या होता है? यो वो र, बोले एक बार या से पकड़ो, 3 जाना है, या वारा। एक बार बोलिएगा और बोलो मित्र, थोड़ा स्टाइलिश लिख दे। क्या अगर यह संधि के कोई भी शब्द या व रा, या व रा, बोले एक बार, हमारा नकल लेना, या वाला, इसके पहले अगर कोई भी आधा अक्षर लगा हो तो संधि क्या होती है? यह परसेंट। लेकिन ये रूल्स जो है 100% प्योर नहीं, कुछ आपको अपवाद पाएंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। इसके पहले कोई भी क्या दिख जाए? आधा वर्ण। क्या दिख जाए मित्र? आधा वर्ण या अर्धवर्ण, अर्धवर्ण। तो संधि हमेशा क्या हो जाएगी? यह संधि। अगर या के पहले कुछ आधा लगा है तो संधि, बोलो, तो संधि क्या हो जाएगी? यह। वा के पहले कुछ आधा वर्ण लिखा है, संधि जन। रा के पहले कुछ आधा लिखा है, संधि या। एक एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, देखिए। अगर हम या वाला दें, जैसे मैंने मित्र आपसे कहा प्रत्येक, प्रति प्लस एक इज इक्वल टू प्रत्येक, संधि कौन सी है? या के साथ आधा क्या आया है? ता। जैसे मैंने लिख दिया प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष इज इक्वल टू प्रत्यक्ष, जैसे मैंने लिख दिया प्रत्यक्ष, संधि कौन सी है? बोलो कितना लिखूं बाबू? जैसे मैंने लिख दिया प्रत्यंग, प्रत्य प्लस अंग इज इक्वल टू प्रत्यंग, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ। अभी तनाव न लीजिए, संधि मतलब कुछ नहीं, फूंक दोगे तो उड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? और लिख दे एग्जाम्पल, न्यून ना, बताइए या के साथ क्या आया है? समझ पा रहे हैं? और प्लस टू इज इक्वल टू न्यून। अभी समझाएंगे। अब सर वाह वाला देख लीजिएगा, जैसे स्वागत, क्या लिखेंगे मित्र? स्वागत, स्वागत। वाह के साथ आधा क्या आया? बोलिएगा सा। अगर या व रा के साथ कोई भी अर्धवर्ण आ जाए तो संधि वहां पर कौन सी होती है? सर या के साथ आधा क्या आया है? ता। व के साथ आधा स्वागत। और एक अन्वय, अन प्लस अन्वय, अन्वय, संधि कौन सी है? व के साथ आधा क्या आया? ना। क्लियर? और देखिए क्या, माधवाचार्य, माधवाचार्य,
माधवा, मधवाचार्य, व के साथ आधा क्या आया था। संधि कौन सी है, न्यू, कहीं माफ कीजिएगा, संधि कौन सी है, यह। छापते लीजिए, कौन तनाव आएगा ही। आप हमको देखते हो बस चलती बेरिया नजर भर के देख लें। ऐसा महसूस कर अच्छा महसूस कर रहे हो, सही जगह बैठे को महसूस कर रहे हैं। अच्छी जगह मतलब गेट के बाहर बैठे हो। कुछ लोग अच्छी जगह बैठ जाते हैं, उनको समझ में आता है। तुम लोग भी अच्छी जगह बैठी हो, ऐसा तो आप भी अच्छी जगह बैठी हो। नहीं तुम बहुत अच्छी जगह बैठी हो, समझ में आएगा। हाँ, तुमको दोनों लोग को आएगा वो। सब लोग अच्छी जगह बैठे हो, पूरे कमरे में एसी चल रही है। समझ में आए बाबू। आगे देखिए, रा वाला कुछ दिक्कत करता है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा मात्रंग, अब यहां मित्र आप फंस जाएंगे। इसमें संधि कौन सी है, यन। एक कैसे गुरुजी, रा कहां है। मित्र आपकी जानकारी के लिए आपको कुछ बताना ये चाहूंगा कि जो त्रा होता है, त्रा का निर्माण किससे होता है बताएं। ता और रा से, किससे बोले होते हैं, और ता और रा से, जिसमें ता हमेशा क्या होता है, आधा। तो सर रा के पहले आधा क्या आया है, ता, इसलिए संधि कौन सी है, यन। कैसे सर, ये मात्राएं है ना। त्रा देखिए, त्रा का निर्माण किससे होगा, ता प्लस रॉ। तो रा इसमें क्या हो जाएगा, पूरा, और ता क्या हो जाएगा, आधा। रा के पहले आधा क्या आया है, ता, इज इक्वल टू यन। समझ में आएगा, फोड़ के पढ़ो। सही आदमी पढ़ रहे हो। लौंडा थोड़ा छोटा पड़ जाता है, काश हमारी हाइट होती 6.5-7 फुट की। मलिया ज्यादा, इसलिए हाइट कम है, एज का प्रभाव है। सर क्लियर हुआ। कहीं तनाव तो नहीं ले रहे हैं, तनाव की स्थिति में तो कोई नहीं है, तुम तो नहीं हो, तुम तो सही जगह बैठे हो। क्लियर हो गया भैया। अंकित भाई कहाँ बैठा है, समझेगा, रटना नहीं है, रटोगे तो बहुत मारेंगे। अगली संधि क्या बताया थे भैया, यया। बोलो आया। इनके जो भी शब्द आएंगे, अभी साथ में पढ़ना चलाएं, थोड़ा संशोधन करके लिखवाएंगे। इसमें जो भी शब्द आएंगे, इनके शब्दों का उच्चारण करते समय ध्वनियों में आए, अभी पेन नहीं चलाएंगे प्लीज, आए, आए, आओ, आओ, उच्चित होगा। प्रोनाउंसिएशन से बोल वाला समझेगा। जब आयाज संधि का हम कोई भी किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय यदि उनमें आई की ध्वनि सुनाई दे, किसकी ध्वनि, आई की, या फिर बोले या फिर तो ऐसे बार रिदम में आए आए आओ आओ पढ़ा चुके, आए आए, बोलो एक बार और आपको मेरा जो ए आए ओ आओ गर्जना से ए आए ओ आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आए ओ आओ, समझ नहीं बात, ए आए ओ आओ, क्लियर। ज्यादा ना रोड पे लड़की लोग नहीं बोलेंगे, लड़का दौड़ा चलाएगा। जैसे मान लो सही जगह कहीं धार्मिक स्थान पे ऐसे बिना किसी मकसद के अब हम बोल दे पार्क में ए आओ, सब लोग अपने आप बुला रही है। आंटी जैसे लोग तो पैंट उतार भागे।
कहेंगे अरे बाबा तुम लोग बाबू लोग कहेंगे छोड़ो गुरु जी जादू जादू जादू, अरे हट हट जादू जादू जादू, कहीं कहाँ से आवाज आ रही, कहीं वो है पार से यार, कूद जाओ। चले तो क्या हो जाएगा, आए आओ आओ, बोलो बोलो वो जरा लोकेशन देख के इसका बोलना, नहीं भाई आना उल्टा हो जाएगा, संधि के चक्कर में मुझे संधि हो जाएगी, अगर आप बोलेंगे तो संधि हो जाएगी, पक्का बता रहे हैं। अच्छा ट्राई कर लेना कभी जाके किसी मंदिर में। देखिए मोरा सर कैसा लग रहा है, चलिए बहुत दिन बाद आया हूँ गलियों में। आप लोग मोरा सर को जानते नहीं जानते हैं, ये यहीं के सरकारी कर्मचारी हैं। वक्त की बात है, पहले यहीं पर काम करते थे, जो कोचवा इनकी ऑफिस थी, यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग करते थे, सबका मैटर बनाया करते थे, हमारा भी बनाते थे। अब कुर्ती दो पे बनाते थे कि जो ना बुसट दो पे अंकिता वो क्लास की गरीब मर्यादा बनाए रखिए। यहाँ आए आओ आओ क्या लिखा हुआ है, 80 सेट का पेपर देके 2-3 संधि आएगी, गलत करके आओ तुमको वहीं लती आएंगी, तुमको खास करके देखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, आए आओ आओ, क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा आए वाले में पवन, पवन बोलो बोलो, आए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें तो आओ आ रहा है। चयन अब आ रहा है, ठीक है, चयन नयन, चय प्लस आने इक्वल टू चयन, नय प्लस आने इक्वल टू नयन, चयन नयन गगन, गगन देखिए चयन आ रहा है, आ रहा नहीं, चयन नयन गगन। अब आय वाला देखिए पावक, क्या आ रहा है बोले, नहीं इसमें आ रहा है, पावक धावक में आ रहा है, आय वाला करिए दो, आय वाला दिमाग पर नहीं आ रहा है, चयन नयन शयन इज इक्वल टू आया, आय इसमें भी आ रहा है, चयन नयन शयन, इसमें बोले ना आय वाले में। नायक गायक धावक, धावक है नायक, क्या रहा है नायक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नायक तब पर समझ पा रहे सर, नायक धावक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, गायक, हाँ क्या हो जाएगा गायक। और मित्र आपको एक बात हम आपको और बताओ, आयात में ये क्या लिखा है, आयात में ये क्या लिखा हुआ है, 3 क्या लिखा है, 3 अक्षर वाले जितने भी शब्द होते हैं जनरली आयात संधि के होते हैं। कितने अक्षर वाले, 3। कितने अक्षर है, चयन नयन गगन शयन नायक गायक, लिखे और इतना लिखिए हमारे साथ, लिख लीजिए इतना तो आगे बढ़े, गाना वाना ले बहुत बेहतर महसूस करें। नायक गायक विधायक, विधायक प्लस अक, विधायक प्लस अक इज इक्वल टू विधायक, विधायक प्लस अक इज इक्वल टू विधायक। तो नायक गायक विधायक, सर अ वाला जानते हो ना, पवन लिखे, अ के नीचे में लिखे, अ का एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन करते समय अ आएगा, पवन, पवन भवन हवन, पवन भवन हवन। और लिखे पावक धावक, पावक धावक, कहीं तनाव की स्थिति में नहीं आएगी। नायक गायक विधायक, नयन के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन, चे प्लस अन इज इक्वल टू चयन, से प्लस अन इज इक्वल टू शयन, नय प्लस अ इज इक्वल टू नायक, गय प्लस अ इज इक्वल टू गायक, विधायक प्लस अ इज इक्वल टू विधायक।
पाव प्लस आ की इक्वल टू पावक, धाव प्लस आ की इक्वल टू धावक। अभी बताएंगे हम, अभी इतना लिखिए बस। भावक, भाव प्लस आ की इक्वल टू भावक, भावक। ऐसे तुम लोग भावक, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? भावक प्लस अक इक्वल टू भावक, पाव प्लस आ की इक्वल टू पावक, धाव प्लस आ की इक्वल टू धावक, भाव प्लस आ की इक्वल टू भावक, चे प्लस आने इक्वल टू चयक, ने प्लस आने इक्वल टू नयक, से प्लस आने इक्वल टू सयक, नय प्लस आदि इक्वल टू नायक, गय प्लस आदि इक्वल टू गायक, विधाय प्लस आदि इक्वल टू विधायक। रिदम से बोल पाएंगे आगे, वो दिन दूर नहीं आने वाला है। तो सर समझ में आई एक बात, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय किसकी ध्वनियां आ जाए? आए, आए, आओ, आओ। देखो बॉडी क्या कह रही है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय क्या क्या आ जाए? आए, आए, आओ, आओ। एक बार और, आए, आए, आओ, आओ। ऐसे कर में 3 बार, आए, आए, आओ, आओ। एक बार और, हाँ। जैसे बाथरूम जाते समय, किचन जाते समय कुल यही बोलना है, आए, आए, आओ, आओ। ठीक है? अरे क्लियर है क्या सर? समझ में आई बात? या वाला के साथ अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो संधि कौन सी होगी? बोलो यार। या वाला के साथ कोई आधवा आ जाए तो संधि या। अब हम पूछेंगे, इस लोग बाबू ऐसे गाना न लगा के भावनाओं को मैं लगाया करूँ। आगे देखिएगा, जानबूझ के तुम लगा के रखे होगे, हाँ हाँ, किससे लोग ऊपर होंगे, पूछेंगे दिवाली रिंगटोन हमको भी सेंड कर दीजिए। खासकर लड़कियाँ ही पूछती हैं, लड़कियों से यही सब अच्छा लगता है। मुझे इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी लगी। लड़कियों लोलो होती है। कल हमारी सिस्टर जी जो है रात में हमको कहीं कॉल करना था, भरोसा झूठ तो नहीं बोल रहे। रात में जो है उनका कॉल आया, हमने बात किया, हमने कहा पढ़ाई का टाइम हो गया, अब नहीं बात करेंगे। तो कह नहीं आज कर लो, तो कह मानोगे नहीं इस बार बन ही जाओगे। हमने कहा वो तो बात की बात है, बनना तो है ही, बहुत हो गया, अब हो गई पीर पर बस सी पिघलनी चाहिए, अभी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, अब लगी हो आग जहाँ भी जल्दी चाहिए। तो हमने कहा तो नहीं वीडियो कॉल को, जब वीडियो कॉल करे तो टेडी बियर दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन चीज़ है? कह रहे इसको लेके आए हूँ मैं आज। हमने कहा 1600 का मिला है, क्योंकि हम पता होता कर लेते हैं मार्केट का रेट, पहले देना होता था, मतलब अपने फ्रेंड को, लड़के को देते थे, ससुरा दूसरे को दे देता था। तो कहीं नहीं 1600 बोल रहा था, दिया 1200 का। तो कह रही है ये जब मैं आती हूँ तो मुझे सारी बात बताता है। हमने कहा है। तो हमने कहा इनका ड्रामा शुरू। हम समझ गए ये जो है जाति का असर है, लड़की जाति। हमने कहा दीदी जी आप हमें पढ़ने दीजिए। तो हमने कहा क्या बताता है, कहीं हमारे बारे में जो कुछ बोलेगा ये तुरंत आके बताएगा, जब मैं बैंक से आऊँगी तो ये तुरंत बताता है। हमने कहा अच्छा। हमने मन में कहा दोनों बकलोल। अब दीदी जी कुछ नहीं कह, हमने कहा प्रणाम। अपने मन में कहा कि भगवान ने ले रखा है। चलिए आगे देखिएगा, फिर क्यों ना पॉइंट। अब कुछ लड़कियां तो लेटती हैं, तो लेट के लेटती है उसको। पगलोल के एक में भूसा भर रहता है, लेकिन नहीं सर मेरा महंगा है कॉटन। मेरा रोड वाला नहीं है, बंगलापुर वाला पता है, उसको ऊपर से खूब बढ़िया कपड़ा डिजाइन में पहना देंगे, अंदरवा में भूसा भरा रहेगा पहिरा, सीना पे रखोगे सीना जल जाएगा, बाद में लगेगा तो हमारा बउआ बहुत गर्म है, हल्का फटेगा इसमें भूसा भरा है। आगे सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार सब लोग बोले, इधर देखिए, अगर ये दिख जाए तो संधि कौन सी? बड़ा ये दिख जाए तो संधि, ये दिख जाए तो संधि, ये दिख जाए तो संधि गुण, ये दिख जाए तो संधि, ये दिख जाए तो संधि। दोनों में अंतर याद आ रहा है ना? ये ऋषि वाला ये आधा। अगर बाबू ये दिख जाए तो संधि, अगर ये दिख जाए तो संधि, या वाला के साथ आधा दिख जाए तो संधि, कई प्रोनाउंसिएशंस में आया जाए तो संधि, आ से आया, आ से आए, ये दिख जाए तो संधि, ये दिख जाए तो संधि, ये दिख जाए तो संधि। अब एक डेमो दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा, हाथ पे हाथ रख के रहिए, सारी संधि पहचान रहे हैं।
जो हम एक बार संधि पढ़ाए थे, आप लोग को याद है? याद है? उससे उस वही पढ़ाया जाए कि और सरल कर दिया जाए, और सरल। चलिए देखते हैं, एक प्रयास करते हैं छोटा सा। अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, भी एक पेज चेंज कर दो और ऊपर लिखो डेमो क्लास। डेमो क्लास, डेमो क्लास। आज बहुत बेहतर महसूस करेंगे। डेमो क्लास। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, टाइम देते हैं लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेमो क्लास। सही जगह बैठे हो, लिखते रहो डेमो क्लास। अच्छा ना खाया पिया करने किसी दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या खाती हो आप? कुछ नहीं खाते हैं, तकलीफ होती है हमको। आपसे सही तो हमको लगता है हम ही हैं। क्या? हाँ, तुमको कोई पानी नहीं देगा, तुम इतने अच्छे नहीं हो। नहीं, अच्छा है ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा नेता है इसीलिए इसका काम कर। देखो चाल वाले इसकी ऐसे लगता है गुरुदेव पानी ऐसे चलेगा। भैया मास्टर है सब। आगे देखिए डेमो क्लास। सर जो हम बात बता रहे हैं, एक बार कंटेस्ट कर लेना और अब हमारे साथ मनोयोग के साथ जुड़ जाओ। तनाव नहीं आएगा पूरे जिंदगी में, मेरा आपसे वादा नहीं, दावा है। सब लोग पेन नहीं चलाएंगे। अब सरल बना दी संधि को पूरी खत्म कर दे एक बार में। पांचों संधि 16। देखिएगा देखिएगा देखिएगा। सर मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? 11। कितने? 11। को मैं छाप रहा हूं, मैं तो देखिए। कुछ करेंगे नहीं, अगर तो थोड़ा बहुत बदरे किएंगे। इसको हमने एक बॉक्स में बंद किया, खत्म हो गई सर। क्या आज उसको लेना है? लगे हाथ में संस्कृत वाला भी कवर कर दूंगा। पंडित जी हो या संस्कृत पढ़ा लेता हूँ। आगे देखिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगे हाथ। मान लो आ जाए तो तनाव की स्थिति में ना है। मान लो आप कभी टेट का एग्जाम दो तो हम आपको कहाँ बार बार मिलेंगे, तो उसके लिए अलग क्लास करने जाओगे। आगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है सर, बस नजर भर के एक बार देख लीजिए, पूरी संधि खत्म हो जाए, बहुत बेहतर महसूस करेंगे। दुनिया की हर किताब को लगा के खोज के पन्ना चीर के फेंक दो। देखिएगा, इसको सर हम पार्टीशियन कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं ये बात अपनी नजर में बैठाए रखना। बस खत्म संधि। इसको हमने दिया नंबर 1, इसको मैंने दिया नंबर 2, इसको मैंने दिया नंबर 3। मजा ना आए तो बताना, इससे भी सरल। इसको मैंने नंबर दिया 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोलो बोलो। हाँ 12 34। क्या लिखा हुआ है? 12 34। बस पहले 11 22 33 44 लंबा हो जाता था, 12 34 बोल दो बस। अगर इतना भी है तो ये मान के चलना, खुद की जांच पड़ताल करवानी चाहिए। अगर 2 नंबर नहीं याद हो रहे तो जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। नंबर क्या है? बार बोले कबूतर का 12 12। 1 नंबर में कौन कौन? छोटा बड़ा। 2 नंबर में री तक, ऐसे 2 नंबर में री तक, 2 नंबर में री तक। पहले नंबर में बड़ा, पहले नंबर में बड़ा। मन में ऐसे रखो, छोटा नहीं। पहला नंबर बड़ा में खत्म हो जाता है, दूसरा नंबर री में खत्म हो जाता है। अच्छा पहला नंबर बड़ा में खत्म हो जाएगा तो आ की बात क्या होता है? स्टार्ट हो जाएगा। मन में रखो, तीसरा नंबर औ में खत्म हो जाता है, तो चौथा छोटा ही बस। नहीं नहीं, ये गाय ये शोर 3 तरीके के मचाते हैं, नहीं था। ये देखिए पहला शोर। आगे देखिएगा, नहीं वो सही कर रहा है, पकड़ रहा है, आप लोगों को समझा रहा है कैसे करिए। पहला नंबर देखो, छोटा नकल करो, ऐसे एकदम बारीक से कुछ कैसे बताइए। पहला नंबर कहाँ खत्म होगा? बड़ा पे। दूसरा नंबर री पे, तीसरा नंबर औ पे, चौथा बस। पहला ऐसे ऐसे सब नकल नकल चिकाएगा।
पहला नंबर क्या खत्म होगा? बड़ा पे। पहला नंबर, दूसर का, दूसर का, दूसर का, तीसर का, तीसर का, चौथा नहीं, चौथा नहीं जानते हैं? चौथा और धपक चौथा। धपक चौथा मतलब पांच झपकते ही जो चोरी कर ले उसको कहते हैं धपक चौथा। जैसे तुम देखते देखा रात आज घड़ी घड़ी चुरा ली तुम्हारे वहाँ घड़ी में कहोगे दो बार धपक चौथा। जैसे घर में आवे 2-4 दिन रहा है मतलब बैठा बैठा रहा है, उठा बैठा रहा है, ये तेरे साथी रोज रात चुरा लिए तू आज चौथा। अपन झपकते जो चुरा ले उसको क्या कहते हैं? धपक चौथा। हाँ, पत्नी कुर्सी रखो गायब। प्लीज कम पढ़ने से कुछ नहीं करना, हमारे साथ खेलो। संधि को पढ़ना नहीं, हमारे साथ जीना है। अगर कसम खा लो जिएंगे तो राजा सर के लिए और मरेंगे तो राजा सर के लिए। अपने आप पढ़ाई आसान हो। एक बार कहीं तो हम नहीं कहेंगे पहले से फंसा नहीं बकलोलिया कहीं की नहीं, वो भी अच्छा है जॉब करता है। पहला नंबर क्या खत्म होगा? पहला नंबर बड़ा पे, दूसर का, ऐसे घर में पढ़ाओ, दूसर का, तीसर का, चौथा। सर पहले नंबर में कौन कौन आता है? छोटा बड़ा। सर हम समझाते इसलिए हमको टाइम लगता है कोर्स खत्म करने में। अब हम चाहते हैं फटाफट लिख देते कुछ ना। दूसर का नंबर छोटी बड़ी, छोटा बड़ा। तीसर का नंबर ए ऐ ओ औ। चौथा नंबर संधि हो गई खत्म। कैसे? अब हम जो बोल रहे हैं वही, कुछ करना नहीं है। अभी कौन संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ। दीर्घ के लिए मित्र 2 नंबर याद करके रखना, 11। क्या याद करके रखेंगे? अब नंबर कैसे है? संधि है ना, अभी साथ में पेड़ नहीं चलाएंगे। संधि है तो क्या लिखेंगे? 1 + 1 बस। 1 + 1 क्या मतलब क्या है? 1 पे क्या है? छोटा आ प्लस कुछ भी लिखो, छोटा आ प्लस छोटा आई, दोनों एक नंबर। अब बराबर बड़ा, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। पूछो मत छोड़ो, यही में खेल रहा हूँ। पहले क्या कहते हो? बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। समझ में आई बात? 11 नंबर समझ में आया? अब देखिए बहुत सही सर ले। दीर्घ के लिए 11 नंबर याद करके रखो। अब गुण के लिए नंबर याद करके रखो 12। क्या नंबर याद करोगे? 12 का मतलब क्या है? 1 + 2। तो एक नंबर के बॉक्स का कोई भी वर्ड, कोई भी एक नंबर के बॉक्स का कौन सा वर्ड है? छोटा बड़ा। छोटा। 2 नंबर बॉक्स का कोई भी वर्ड, छोटा बड़ा के बाद कुछ भी आ जाए, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये है नंबर 12। देखेगा, छोटा के बाद चाहे आए छोटी, चाहे छोटा के साथ बड़ी, चाहे छोटा के साथ छोटा हो, चाहे छोटा के साथ बड़ा हो। समझ पा रहे हैं? चाहे बड़ा के साथ छोटी, मतलब यही खेलेगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ पा रहे? जैसे बाबू सर गुण के लिए नंबर रखो 12, अब दीर्घ की वृद्धि के लिए नंबर रखो 13। संधि बहुत आसान है। ओह माय गॉड, वृद्धि दीर्घ की बात बीचवा में वृद्धि, वृद्धि के लिए नंबर 13। सर 1 + 3 याद रहे ना? यानी एक नंबर के बॉक्स का कोई भी वर्ड, एक नंबर के बॉक्स में क्या है? चाहे पहले छोटा हो चाहे बाद में छोटा, दोनों में लेकिन पहले राइट है, क्योंकि नंबर क्या है? 13। छोटा भी पहले आ सकता है और बड़ा ही, उधर नहीं आना है, इधर। अब फिर 13 तीसरे बॉक्स का कोई भी वर्ड, छोटा के बाद चाहे ए आ जाए, छोटा के बाद चाहे ए आ जाए, छोटा के बाद चाहे ओ आ जाए, और छोटा के बाद चाहे ओ आ जाए। एक नंबर में और क्या है? बड़ा। बड़ा के बाद चाहे ए आ जाए, क्योंकि 3 नंबर वाला आना चाहिए। क्लियर? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझा नहीं पा रहे? लिख के समझाएं क्या? पागल हो जाओगे लिखते लिखते। अरे सर नंबर क्या लिखा है? 13 ऐसे ये एक बॉक्स, पहले नंबर वाले बॉक्स का कोई भी वर्ड, कोई भी पहले बॉक्स में कौन सा वर्ड? छोटा। कोई का मतलब क्या? चाहे पहले छोटा आ जाए और चाहे पहले बड़ा, और तीसरे बॉक्स का कोई भी वर्ड, चाहे ए आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे ओ आ जाए, चाहे औ आ जाए। क्लियर? अरे समझाएंगे मित्र। तो 3 संधि नंबर 3, 11 12 13।
बोलो बोलो, गेर बोलो 11, बोले अंकित 11, 12, 13, दीर्घ गुण वर्गी, दीर्घ गुण वर्गी चुकाना 2, 11, 12, 13, दीर्घ गुण वर्गी इज इक्वल टू 11, 11, 13, दीर्घ के लिए 11, गुण के लिए 12, वृद्धि के लिए 13, मैंने भी 14। अब थोड़ा सा परेशान करेंगे, 3 संधि खत्म हो गई, इसके बाद कौन आती थी? यण। सर देखिए यण के लिए नंबर क्या होना चाहिए? देखो 2 है, क्या आ जाए? 2, थोड़ा समझना चाहिए। 2 के बाद कोई भी आ जाए, चाहे पहले बॉक्स का कोई मान आ जाए, चाहे दूसरे बॉक्स का कोई मान आ जाए, चाहे तीसरे बॉक्स का कोई मान आ जाए, चाहे चौथे बॉक्स का कोई मान आ जाए, संधि कौन सी हो जाएगी? यण। संधि कौन सी? यण। सर कैसे 2 याद रहेगा यण के लिए? देखिएगा यण या ऐसे लिखा जाता है ना, थोड़ा इसको ऐसे कर, क्या बन गया? 2। तो यण का कहां शुरुआत होगी? 2। 2 के बाद कोई भी नंबर, ऐसे को 2 के बाद कोई भी नंबर, चाहे 2 बॉक्स के बाद पहला नंबर हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, इसको सब थोड़ा समझाएंगे। अगर ये समझिए तो प्रॉब्लम दूर। सर दीर्घ के लिए एक नंबर छोटा कितना और याद कर लेना? 22। क्या याद करना? 22। बस इसी बनाने का तरीका है 11, 12, 13, 22, यानी दीर्घ के लिए 2 नंबर है 11, 22। 22 का मतलब क्या होता है? 2 + 2, यानी 2 नंबर वाले बॉक्स का कोई भी अच्छा और 2 ही नंबर वाले बॉक्स का कोई भी अच्छा। नहीं समझ में? जैसे हो सकता है ई हो, ई + ई, हो सकता है ई + ऊ हो सकता है ऊ + ई हो। 22 मतलब समझ पा रहे ना, यानी 2 ही नंबर में खेलना। तो दीर्घ के लिए बाबू नंबर क्या है? 11। क्या नंबर है? गुण के लिए क्या है? 12, वृद्धि के लिए 13। क्लियर हो गया? यण के लिए यण में या किसे लिखता है? 2 के बाद कोई भी बॉक्स का नंबर आ जाए, चाहे 1 का, लेकिन पहले आना क्या अनिवार्य है? 2 का मतलब चाहे पहले बड़ी आए, चाहे छोटी आए, चाहे छोटा हुआ है, चाहे बड़ा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। आपके जहन में बात चलो कि सर इसमें भी 2 बोले थे, मान लीजिए यहाँ पर छोटा ऊ आ जाए और यहाँ पर भी छोटा ऊ आ जाए, तो ये रूल इसमें भी तो लग रहा है कि छोटा ऊ इसमें भी आ जाए और छोटा ऊ, तो सर दोनों में किसके साथ जाएंगे? मैं तो यण और याद ये दोनों असमान स्वर वाली संधि होती है। एग्जाम में सवाल पूछे जाएगा असमान स्वर वाली संधियां कौन सी होती है? यण और अयान, यानी इसमें असमान स्वर ही आएगा, समान नहीं आएगा। यानी अगर यहाँ 2 नंबर का छोटी ई लिखा रहेगा तो इसके बाद छोटी ई नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा? छोटी ई के अलावा छोटा ऊ आ सकता है। अगर दोनों समान हो गए तो किसमें चली जाएगी? दीर्घ। क्लियर? नहीं समझ में आई बात सर? गति बात समझ रहे हैं? बस आयात तो समझ और का कहावत करिए। आयात में क्या लिखा है? 3 के बाद कौने बॉक्स वाला नंबर आ जाए, लेकिन पहले 3 बॉक्स का नंबर आना जरूर है। यानी शुरुआत किससे होनी चाहिए? तो ए से, आई से, ओ से, औ से। 3 के बाद 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। छापो रचन कैसा दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयात। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयात। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयात। सब नंबर याद रहेगा। दीर्घ के लिए नंबर 11 12, गुण के लिए 12, वृद्धि के लिए यण के लिए 2 + 1 2 3 4 5 कुछ हो रहा है। आयात के लिए 3 + कुछ हो रहा है। असर यण और आयात में जैसे यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर पे क्या ए के साथ ए नहीं आना चाहिए। क्यों? फिर ये संधि कौन सी हो जाएगी? दूसरी दीर्घ जो भी हो जाएगा, लेकिन आयात संधि नहीं होगी क्योंकि इसमें कौन से आते हैं? असमान स्वर। 3 नंबर का कोई स्वर साथ साथ नहीं है, ए के साथ ओ आ सकता है,
लेकिन ओ नहीं साथ साथ आ सकता, ओ साथ साथ नहीं आ सकता। एक ही स्वर दो बार साथ नहीं आएंगे, ना तो यण में ना तो अयार में, क्योंकि ये दोनों कौन सी संधि है? असमान स्वर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, अच्छा खत्म हो जाएगा। मैं संधि खोल ये नंबर याद रखना बस, अब जल्दी और इसको कलम फुल्ली डिटेलाइज करेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नहीं फिर आज इतना ही पढ़ा पाएंगे हम। अब तुम जो मन कहे बोलना, लिख दो। नहीं ये ऑब्जेक्टिव है, विधान नहीं है, मैं संधि लगातार करूंगी। इधर काटेंगे कुछ कहेंगे, नाम लगा लो किसी आदमी। सर एक बार बोले, नंबर याद है ना? तीर के लिए 2 नंबर बताओ, गुण के लिए और वृद्धि के लिए, यण के लिए 2 या 2 3 कुछ वगैरह वगैरह, या 2 की तरह बनता है। आयात में 3 वगैरह वगैरह। किताब से देखते बिहार जाए। तैयार है ना सब लोग? सर देखो, जहाँ मन का है वही बोलो, सब संधि खटे। अब देखिए इसी किताब का देख के लिख रहे हैं, ठीक है? और आपको बताना है कौन सी संधि। अभी एक बार हम समझाएंगे, खटाई खटाई का भी आंसर लगाते चले जाएंगे, समझाए ना? देखिए छाप रहा हूँ नाना प्रकार के शब्द, मेरे साथ रहा हूँ। धर्म, रुक जाओ, कोई पेन नहीं चलाएगा। धर्म प्लस अर्थ, कोई पेन चलाएगा तो बहुत मारेंगे। धर्म प्लस अर्थ, देव प्लस अर्जन। कोई प्लीज सर पेन नहीं चलाएगा, हमारी मदद करेगा। सत्य प्लस आग्रह, कोई पेन नहीं चलाएगा सर, प्लीज हमारी मदद करेगा। आगे देखिए, भानु प्लस उदय, हजारों एग्जाम्पल रख दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। मही प्लस इन, रजनी प्लस ईज, जो मन का है वही लिखो, किताब की ऐसी तैसी। आगे देखिएगा, परीक्षा प्लस अर्थी, जो मन का है वही लिखो, प्लस यहां पर अर्थी। इधर आ जाओ, रमा प्लस इंद्र, सबका एग्जाम्पल करा दें। चे प्लस अन, मत प्लस एकता। कोई सर प्लीज पेन नहीं चलाएगा, सारा कुछ खत्म कर देंगे। महा प्लस ई, किताब का मतलब छू मंत्र। आगे देखिएगा, देव प्लस ऋषि, अगर कोई पेन चलाएगा तो बहुत मारेंगे। लो खत्म हो गई संधि। अब जो हम पूछेंगे वही बताना है। सर तनाव नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, तनाव लेंगे नहीं, तनाव देंगे, ठीक है? कुछ नहीं करना। देखो अभी ये टेलर है, डेमो क्लास है। ये कौन सी क्लास? डेमो क्लास। देखिएगा, कोई पेन नहीं चलाएगा, रुक जाओ, जा छुट्टी कर देगा। कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई पेन नहीं चलावेगा। सर लोग बोलेंगे देव में वाक, देखिए हमने संधि बताया ना,
या यही कि इधर वाला ये वाला जुड़ता है, ये हमेशा मात्रा के फॉर्म में रहता है, ये हमेशा मूल सूत्र के फॉर्म में। सर देव के साथ वा में क्या छुपा हुआ है? छोटा। छोटा आ कौने नंबर करा? भैया नंबर लिख दिया एक, वही पे चलाए तो बहुत मारेंगे। प्लस यहाँ क्या लिखा है? नंबर क्या बन गया? सभी कौन है? आंसर। रुक जाओ। रजनी प्लस ईश, मात्रा कौन सी लगा है? बड़ी कौने नंबर में? 2 नंबर में। नंबर प्लस संधि 12 नंबर, 22 नंबर, 20 22 नंबर। सर एक में और आ रहा है, 11 में आ रहा होगा ना, लेकिन हमने कहा समान स्वर नहीं मिलने चाहिए, लगा लेना जहां मन कहता कर। आगे समान स्वर कितनी बार या और आयात वाली संधि असमान स्वर की होती है। जैसे 22 नंबर वहां भी तो आ जाता, 2 के बाद हमने कहा था कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 तो इसमें गड़बड़ बात हो जाएगी। यन और आयात में समान स्वर नहीं होना। रुक जाओ, कोई लगा के देख लेना, ताकत आ जाएगी। सर चैन लिखा है ना, चैन में किसकी मात्रा लगी है? एक ही। कौने नंबर में होता है? 3 नंबर में कि 2 नंबर में? बहुत मारे। छोटा बड़ा छोटा बड़ा 1 नंबर में, छोटी बड़ी छोटा बड़ा 2 नंबर में। ये कौन नंबर में? 3 नंबर में। और ये कौन नंबर में? 1। तो 3 के बाद कोई भी आ जाए संधि कौन? आयात। आंसर 3 के बाद 3 आयात में हमने बताया था 3 जैसा होता है। पेन ने चलाया रे खरबूजा कहीं का। आगे क्वेश्चन चला, कुछ बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। रमा में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा नंबर 1 नंबर। हाँ, बड़ा किसमें? 1। अब बड़ी 2। 12 नंबर कौन? 12 नंबर। आंसर क्लियर। आगे महा प्लस ईश, नंबर बताओ कौन नंबर? 1 नंबर। कौन नंबर? आई कौन नंबर? नंबर 12 कौन जल्दी? आंसर जहां मन कहे लगा के देख लेना। परीक्षा प्लस अर्थी, नंबर कौन? 1। नंबर कौन? 11 नंबर क्या होता है? आंसर संधि में कुछ है? पूरी पढ़ाई है, कुछ नहीं। ऐसा जादू दिखाएंगे ना, राजधानी वाले तरस जाएंगे। अभी तो ये टेलर है। सर मत प्लस एकता, इना क्या छुपा है? छोटा। बोलो यार, छोटा के लिए नंबर 1। ये कौन है नंबर वाला? 3। 1 के बाद 3, ये कौन नंबर है? 13 कौन? वर्दी। आंसर 11 है दीर्घ, 12 है गुण, 13 है वर्दी। कुछ करना नहीं है, जमाना थूकेगा तुम पर, ठीक है। आगे देखिए क्या है। भानु ने कौन सी मात्रा लगी है? छोटा हूं। कौन सा नंबर? 2। नंबर 2। 22 समान स्वर यहाँ नहीं होता। 22 है ना, तो 11 22 कौन संधि? आंसर। और क्या घटता चले? तुम घर पे चलेंगे लेकिन क्रांति आ जाएगी। हाँ सर बस छोड़। आगे देखिएगा सर, इसमें बताओ सर, इसमें बताओ धर्म लिखा है, बोलो बात सर। इसमें रा नहीं, आधा आ चुका हुआ है। धर्म पूरा आएगा, धा अलग नहीं होता। तो छोटा आ चुका हुआ है और यहाँ पर आपको बताइए। देखिएगा देव में वाक्य के बाद क्या छुपा हुआ है? छोटा। नंबर बताओ? 1। री वाला नंबर 2। 12 बरोबर गुड। तनाव तो नहीं है? कौन बताइए? और गोबर ओबर के लिए तो हर है। और कुछ हम बताइए। अच्छा, इनमें कौन चीज छिपा है? नंबर 1। नंबर 1 11 नंबर बरोबर। देखा बिटवा में जब संधि विच्छेद करवा तो ये हट जाए बस, जो बेकार था तो क्या हो जाए? सत्याग्रह। अब बिटवा में क्या आया है? अभी अपना संधि दी।
सनातनी महसूस कर रहे हो यादव जी? समझ गए ना? कोई भी वर्ड हो, अगर कभी ऐसे दिख जाएगा चोट्टा ही नहीं कि कौन नंबर 2, ये नंबर 2 समान स्वर है, ज्ञान होगा नहीं। कौन बोलेंगे? 22 किसके लिए होता है? दीर्घ के लिए 11 भाई बोले, दीर्घ के लिए 11 भाई, दीर्घ के लिए अच्छी जल्दी पढ़ाऊंगा, राजधानी वाले पानी मांगेंगे। दीर्घ के लिए, पूर्ण के लिए 12, वर्दी के लिए, जन के लिए, दुन के बाद कुछ मतलब क्या? आलू गोभी 1 2 3 4, अयान के लिए 3 के बाद कुछ, 3 के बाद कुछ छुओ आ जाए कौन पे आया सुन। आज एक तक मैं पंडित अमरदीप जाते जाते सर कल से कल एक नोट्स ले लेना पड़ा। थैंक यू।